नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, कल के टॉपिक में हमने समास को कंप्लीट कर लिया था भाई कल वाले वीडियो में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको समास की कंप्लीट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। समास में मैंने आपके 2 पार्ट करवाए हैं भाई, फर्स्ट और सेकंड, तो आपका उसमें कंप्लीट समास कवर किया गया है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, हम इस चैनल पर इंग्लिश और मैथ टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं भाई, और हिंदी के अंदर मैं आपके 6 से 7 टॉपिक ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं, और उन सभी वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था भाई, समास कराने से पहले कि जैसे हमारे समास कंप्लीट हो जाएंगे, हम यहाँ पर लास्ट में क्या करेंगे भाई, 20 से 22 एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप समास की बिल्कुल आसानी से पहचान कर पाओगे भाई। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हम समास में अपने एग्जाम्पल्स को शुरू करते हैं भाई। अब देखिए, पहला समास लेते हैं हम अपना। तो आपको उस समास का नाम बताना है। आप कमेंट कर सकते हो कि भाई उस समास में कि भाई कौन सा समास रहेगा। और समास में मैंने कितने टाइप बताए थे? 6 टाइप, मतलब 6 टाइप में से कौन सा समास आएगा भाई। अब जैसे मैं लिखता हूँ आपके सामने पहला एग्जाम्पल, इसमें आप बता सकते हैं माता पिता। अब इसमें देखिए भाई कौन सा समास रहेगा भाई। अब कल मैंने आपको बताया था कि भाई जिस समास में आपको दोनों पद प्रधान मिले या फिर एक के अपोजिट दूसरा मिले, तो ऐसा समास कौन सा कहलाता है भाई, जिसमें दोनों पद प्रधान हो। यानी इसमें रहेगा आपके पास द्वंद्व समास भाई। ये था भाई इस समास का आंसर भाई। अब जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, नवरत्न। अब बताइए कि भाई नवरत्न में कौन सा समास रहेगा भाई आपका। जैसे मैं ये एग्जांपल लिख देता हूँ, इतने आप कमेंट कर सकते हो, मैं बाद में इनके सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि भाई किस में कौन सा समास रहेगा आपका। जैसे मैं थर्ड एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने, धनहीन। कमेंट करते रहिए भाई आप। फोर्थ है भाई आपके पास, मैं लिख देता हूँ भारत रत्न। कौन सा समास रहेगा। नेक्स्ट लिखता हूँ जैसे मैं घुड़सवार भाई। एंड आगे लिखता हूँ मैं आपके सामने चंद्रमुखी। एंड आगे लिखता हूँ मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर भाई, यथास्थान में कौन सा समास रहेगा। आगे लिखता हूँ मैं प्रतिदिन। कमेंट करते रहिए भाई यदि आपको पता है तो। नेक्स्ट मैं आपके सामने लिखता हूँ गिरधर। नेक्स्ट आगे मैं लिखता हूँ आपके सामने समास तिरुभुवन भाई, या तिरभुवन। इसमें बताइए कि भी कौन सा समास रहेगा। आगे मैं लिखता हूँ भाई सुख दुख। सुख दुख कौन सा समास रहेगा। नेक्स्ट लिखता हूँ मैं आपके सामने मतदाता। आगे लिखता हूँ मैं आपके सामने एग्जाम्पल पीताम्बर भी। कौन सा समास रहेगा बताइए। आगे लिखता हूँ मैं आपके सामने महात्मा। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ आपके सामने आजीवन। आगे मैं लिखता हूँ रामकृष्ण भी। एंड
आगे लिखता हूं मैं सत मंजिल। एंड आगे लिखता हूं भाई मैं गुणहीन। एंड आगे लिखता हूं मैं आत्मविश्वास। एंड आगे लिखता हूं भाई मैं नील कमल। अभी आपको बताने हैं कि भाई ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंस एग्जाम्पल लिखे हैं कि भाई इनमें कौन कौन से समास रहेंगे भाई। आई होप आपने क्या किए होंगे, इन समास जिसमें इन एग्जाम्पल में जो समास रहेगा उसके कमेंट कर दिए होंगे भाई। अब आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं कि भाई किस समास में कौन सा समास रहेगा आपका। पहले मैंने आपको बता दिया कि भाई द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद आपको प्रधान मिले। अब दूसरा देखिए नवरत्न। अब आप यहाँ से देखिए शुरू में नव वर्ड आया। नव क्या है? नो, यानी संख्या का बोध करा रहा। अभी कौन सा पद? प्रथम पद। और जिस समास का प्रथम पद किसका बोध कराए? संख्या का बोध कराए, वो समास कौन सा होता है? आप बोल दोगे द्विगु समास भाई। अब देखिए धनहीन। अब इसमें आपको थोड़ा भी इस समास का विग्रह करना पड़ेगा भी। अब धनहीन का मतलब क्या होता है? धन से हीन, मतलब उसके पास अब धन नहीं रहा भी। मतलब जहाँ धन से मतलब किसी चीज से अलग होने की बात हो गई तो उसमें कौन सा समास रहेगा? देखिए मैं इसको यहाँ पे लिखवाता हूँ इसका विग्रह भी। धन से हीन। अब देखिए भाई मैंने आपको एक तत्पुरुष समास कराया था अभी। तत्पुरुष समास में मैंने उसके कारक चिन्ह के आधार पर 6 प्रकार के तत्पुरुष समास बताए थे। तो भाई आप उन कारक चिन्हों के आधार पर ही समास की पहचान कर पाओगे। यहाँ पर वर्ड क्या आया अभी? आपका से वर्ड आया। और जिस समास में से वर्ड आया है तो या तो उसमें क्या रहेगा आपका कर्ण तत्पुरुष समास, क्योंकि कर्ण का कारक चिन्ह क्या है? से। या फिर आपादान तत्पुरुष समास, आपादान का भी क्या था अभी? कारक चिन्ह से था। बट आपको पहचान करनी है कि भाई मैंने क्या बताया था कर्ण में और आपादान में। कर्ण में आपको बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा, बट क्या है जो आपादान है वो वियोग के लिए यूज किया जाता है। अब क्या हुआ? धन से हीन, यानी वह धन से अलग हो गया है, यानी जुदाई यानी अलग होने की बात है। तो हम बोल सकते हैं कि समास में कौन सा समास रहेगा? या तो ऑप्शन में आपको खाली तत्पुरुष मिले और एग्जैक्ट पूछ ले तो तत्पुरुष में भी कौन सा समास रहेगा? आप बोल दोगे आपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा भी इसके अंदर। अब बात देखिए भी हम आगे करते हैं भारत रत्न। अब भारत रत्न में कौन सा समास है बताइए? तो इसका भी आपको थोड़ा विग्रह करना आना चाहिए। भारत रत्न का मतलब होता है, यानी इसका विग्रह करते हो तो आप जो क्या हो? भारत का रत्न हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या वर्ड आया? का वर्ड आया। जहां भी भाई आपको क्या दिखे का के या की, तो उसमें कौन सा समास रहता है भाई आपके पास? ये वर्ड दिखाएंगे संबंध को, मीन्स संबंध तत्पुरुष समास। यानी इस समास में कौन सा समास रहेगा आपका? संबंध तत्पुरुष समास भाई। अब बात करेंगे हम आगे घुड़सवार। तो इसका भी आपको विग्रह करना पड़ेगा। घुड़सवार का मतलब क्या होता है? घोड़े पर सवार भाई। समास विग्रह पर सवार। और जहां कारक चिन्ह में या पर आ जाए तो उसमें कौन सा समास रहेगा? आप बोल दोगे अधिकरण तत्पुरुष समास भाई। अब आगे देखते हैं भाई चंद्रमुखी। अब चंद्रमुखी में बताइए कौन सा समास है? तो इसमें भी आपको थोड़ा विग्रह करना पड़ेगा भाई चंद्रमुखी के लिए भी। तो इसका विग्रह बनता है जो क्या हो? जिसका मुख चंद्र के समान हो भाई। चंद्र के समान मुख। तो ये हो गया इसका विग्रह भी। अब इस मुख की विशेषता क्या बताई गई है? अब बोलोगे चंद्र जैसा है भी उसका मुख। मतलब कंपैरिजन किससे कर दिया भाई? चंद्र से कर दिया। या फिर जो भी कोई है भाई उसकी जो विशेषता है चंद्र से बताई गई है भाई, यानी चंद्र का एग्जाम्पल लेके। और मैंने कल आपको बताया था भाई एक समास बताया था कर्मधारय।
यानी जहाँ भी आपको क्या दिखे, किसी विषय या वस्तु की विशेषता बताई गई हो, आप वहाँ पर 100% कौन सा समास करोगे, आप बोल दोगे कर्मधारय समास भाई, कर्मधारय समास। तो मीन्स चंद्रमुखी में आप कौन सा समास बोलोगे, आप बोल सकते हो कर्मधारय समास। अब मैं आपसे पूछता हूँ यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में कौन सा समास रहेगा भाई। अब देखिए आइए अपने पहले समास पर, ठीक है ना, 6 टाइप थी, 6 में से पहला ही समास था अविभाव समास। और मैंने डायरेक्ट आपको बताया था अविभाव समास में कि जहाँ भी आपको क्या वर्ड दिखे, एक तो आ दिखे भी, ठीक है ना, अनु दिखे, उप दिखे, यथा दिखे, यावत दिखे, इस टाइप से मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखवाए थे। तो उसमें कौन सा समास हो जाएगा, डायरेक्टली आप बता सकते हो अविभव समास। अब इसमें कौन सा समास शुरू में कौन सा वर्ड दिखा आपको, यथा, तो यहाँ पर आप आंख बंद कर सकते हो भाई, कौन सा समास रहेगा इसके अंदर, अविभाव समास भाई। तो मतलब उन कीवर्ड से आप इस समास की पहचान कर सकते हो भाई। अब आगे देखिए भाई, प्रतिदिन में कौन सा समास आएगा। अब प्रतिदिन आपको प्रति दिखे, आ दिखे भाई, आपको पास भर दिखे भाई, यथा दिखे, यावत दिखे, हाथ हाथ दिखे, पल पल दिखे, तो भाई उसमें भी कौन सा समास रहेगा आपका, अविभाव। अब यहाँ प्रतिवर्ड दिख गया अभी, कीवर्ड में मैंने ऑलरेडी ये चीज़ लिखवाई अभी, आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं अभी। तो मीन्स इसमें भी कौन सा समास रहेगा आपके पास, आप बोल सकते हो इसमें भी अविभाव समास रहेगा भाई। एंड हम बात करते हैं गिरधर, गिरधर में कौन सा समास रहेगा, तो इसमें आपको थोड़ा विग्रह करना पड़ेगा भाई समास का, उसके बाद आप इसमें बता पाओगे कि भाई कौन सा समास रहेगा। गिरधर का मतलब क्या होता है, गिर को धारण करने वाला, गिर का मतलब होता है पहाड़ भी, को धारण करने वाला, मीन्स किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, यानी कि किसने धारण किया था, पहाड़ किसने उठाया था, आप बोलोगे श्री कृष्ण ने भी, ठीक है ना। यानी अब देखिए, जिसमें कोई अन्य ही पद प्रदान हो जाए, कोई पद प्रदान ना होकर, अब देखिए इसमें कोई अन्य ही पद प्रदान हो गया अभी, और जिस समास में कोई भी पद प्रदान ना होकर अन्य पद प्रदान हो जाता है, तो उसमें कौन सा समास रहेगा, आप बोलोगे बहुब्रीही समास भाई। तो मीन्स इसमें कौन सा समास आएगा आपका, बहुब्रीही समास भाई। तो भाई आई होप आपने जो इतने मैंने सॉल्यूशन करवाए हैं भाई समास में, भाई किस में कौन सा समास है, लगभग आपके यहाँ तक ठीक होंगे भाई। अब बात करते हैं भाई इन एग्जाम्पल्स की, भाई इनमें कौन कौन से समास रहेंगे आपके सामने। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुवन, यहाँ से आपको डायरेक्टली पता चल रहा होगा, या फिर आप इसका विग्रह भी कर सकते हो। त्रिभुवन का मतलब होता है 3 भवनों का समूह, मतलब शुरू का जो वर्ड है संख्या का बोध करा रहा है, तो मीन्स कौन सा समास आ जाएगा अभी इसके अंदर, आप बोल दोगे द्विगु समास। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सुख दुख, यानी एक का उल्टा दूसरा है भाई, यानी सेम नंबर को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसमें कौन सा समास रह जाता है भाई आपका, यानी दोनों पद प्रधान वाला भाई, मीन्स द्वंद्व समास रहेगा भाई इसके अंदर आपका। अब मैं बात करता हूँ मतदाता, मतदाता में कौन सा समास रहेगा। मत का मतलब होता है भाई वोट, यानी वोट देने वाला, वैसे तो इसका विग्रह बनता है, यानी हम बोलेंगे इसको मत को डालने वाला, दाता का अर्थ क्या होता है, डालने वाला। अब यहाँ पर थोड़ा नोट कीजिए कि भाई मैंने क्या बोला, मत को डालने वाला, को वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, और को क्या है, कारक चिन्ह है, और को किस में आता है, कर्ता ने क्रम को, तो मतलब इसमें कौन सा समास आ जाएगा आपका, आप बोल दोगे कर्म तत्पुरुष समास भाई। अच्छा आगे हम बात करते हैं पीताम्बर, पीताम्बर में देखो भाई आपके 2 समास हो सकते हैं भाई, एक तो मैं इसका विग्रह करता हूं तो क्या बनेगा इसका, अच्छा भाई पीला पीला है जो, मतलब पीला है अंबर जो भी, मतलब अंबर की विशेषता क्या बताई गई है, वो पीला है। जहां किसी विषय वस्तु की विशेषता बताई जाए वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास भाई। और भाई दूसरा सेंस हो सकते हैं, पीला है अंबर जो, एक ये हो सकता है पीले हैं वस्त्र जिसके भाई, क्योंकि अंबर का अर्थ क्या भी लिया जा सकता है, वस्त्र की सेंस में भी लिया जा सकता है, तो मतलब और पीले वस्त्र कौन धारण करता है इसमें, तो आप बोलोगे श्री कृष्ण भगवान भी। तो जब अन्य है पद प्रदान हो गया इसके अंदर, तो इसमें बहुब्रीही समास भी हो सकता है भाई। अब बात करें कि भाई
एग्जाम में हमको ये दोनों ही ऑप्शन दे दिए तो आप किस पे मार्क करोगे? मैंने वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर करवाई है कि भाई कौन सा समास पे आपको टिक करना है। तो आपको किस पे टिक करना है? बहुब्रीहि समास पर। देखिए मैंने वीडियो में बताया था, मैं दोबारा फिर बताता हूँ। देखिए जो आपका वैसे तो 6 भेद है समास के, बट क्या होता है भाई, जो आपका द्विगु और क्रमधारय है ये समास के उपभेद माने जाते हैं। तो जिसको हम भेद के बाद काउंट करते हैं, जबकि ये जो 4 है एक्यूरेट इनके भेद माने जाते हैं। तो पहले हम भेद को प्रेफरेंस देते हैं, फिर इसके उपभेद को। यदि ये नहीं है ऑप्शन में तब ये एक्यूरेट है, यदि ये दोनों है तो आपको इसमें अपना ऑप्शन टिक करना है कि भाई बहुब्रीहि समास रहेगा भाई। क्लियर प्यारे दोस्तों? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट के एग्जाम्पल का। अब महात्मा का देखिए भाई कौन सा समास रहेगा महात्मा के अंदर। तो इसमें भी आपको इसका विग्रह करना पड़ेगा भाई। तो विग्रह क्या बनेगा इसका? महान है आत्मा जो भाई, ठीक है ना। क्या बोला मैंने? महान है आत्मा जो, यानी कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, यानी कोई भी हो सकता है, कोई भी श्रेष्ठ, मतलब इसमें आपका कोई अन्य ही पद प्रधान बन रहा है। तो आप इसमें भी कौन सा समास बोल दोगे? बहुब्रीहि समास भाई। अब हम आगे बात करें कि भाई आजीवन, आजीवन में कौन सा समास रहेगा? मैंने क्या वर्ड बताया भाई आपको, थोड़ा हाई अविभाव समास की तरफ, प्रति, आ, भर, ठीक है ना, यथा, यावत, जहां भी ये वर्ड दिख जाए तो कौन सा समास होता है उसके अंदर? आप बोल दोगे अविभाव समास। मतलब इस आ से हमने इसकी पहचान कर ली। तो यानी इस एग्जाम्पल में कौन सा समास रहेगा आपके पास? अविभाव समास भाई। अब हम आगे बात करें कि भाई राम कृष्ण, ठीक है ना, राम और कृष्ण यानी इक्विवेलेंट, यानी इक्वल चीज की बात की गई है, ठीक है ना। जहां इक्वल चीज की जब बात की जाए तो उसमें कौन सा समास बन जाता है आपका? वहां आप बोलोगे द्वंद्व समास भाई। तो मतलब इसमें कौन सा समास आ जाएगा आपका राम कृष्ण के अंदर? द्वंद्व समास भाई। अब देखते हैं भाई हम आगे भाई, ये लिख रहा है भाई सत मंजिल भाई। अब देखिए आपको एग्जाम्पल को पढ़ तो साफ पता चल गया होगा भी सत आया, सत का मतलब होता है 7, मंजिल का मतलब मंजिलों वाला, यानी जिसमें क्या हो 7 मंजिल हो। और इसमें शुरू का जो पद है किसका बोध करा रहा है अभी? तो आप बोलोगे संख्या का बोध करा रहा है। और जिसका प्रथम पद संख्या का बोध करा है उसमें कौन सा समास हो जाएगा आपका? आप बोल दोगे द्विगु समास भाई। क्लियर प्यारे दोस्तों? अब हम आगे चलते हैं गुणहीन भाई। अब गुणहीन में बताइए कि भी कौन सा समास रहेगा। अब इसके लिए भी आपको इस समास का विग्रह करना पड़ेगा। तो गुणहीन का समास विग्रह क्या बनेगा? गुण से हीन, ठीक है ना, यानी उसके अंदर क्या नहीं है अभी? गुण नहीं है अभी। अब से में थोड़ा अंडरलाइन कीजिए भाई। वैसे तो भाई इसमें क्या होना चाहिए थे, अकॉर्डिंग टू मेरे अपादान होना चाहिए, क्योंकि वो गुण से हीन है भाई, मतलब अलग होने की बात है, वियोग की बात है। बट क्या है, जो बुक्स में इसका जो समास दिया गया है वो होगा भाई इसके अंदर कर्ण तत्पुरुष समास भाई। तो थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा भाई। तो गुणहीन में कौन सा समास रहेगा आपका? कर्ण तत्पुरुष समास। आगे बताइए कि भाई आत्मविश्वास में कौन सा समास रहेगा भाई आपके पास? यानी आत्मविश्वास का यदि आप विग्रह करते हो तो क्या बनेगा? आत्मा पर विश्वास। अब पर को अंडरलाइन कीजिए। और पर किस समास का कारक चिन्ह होता है भाई? आप बोलोगे तत्पुरुष समास में एक आता है हमारे पास अधिकरण तत्पुरुष समास। और अधिकरण तत्पुरुष समास में आपका में या पर आता है। तो इसमें क्या आया? विग्रह करने पर आया। तो यानी इसमें कौन सा समास बोल दोगे आप? अधिकरण तत्पुरुष समास भाई। तो यानी इसमें कौन सा समास होगा आपका? आत्मविश्वास में अधिकरण तत्पुरुष समास भाई। अब लास्ट में हम देखते हैं कि भाई इस एग्जाम्पल में कौन सा समास रहेगा। अब मैं क्या लिखा? नील कमल। अब कमल की विशेषता क्या बताई गई इसमें? वो नीला है। और जहां किसी भी विषय वस्तु की विशेषता बताई जाए तो आप क्या बोल दोगे? उसमें कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास भी। तो मीन्स इसमें मैं कौन सा समास बोल सकता हूं? कर्मधारय समास भी। तो प्यारे दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अब आसानी से किसी भी टाइप के समास की पहचान कर सकते हो। प्यारे दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लास्ट में वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।